So our next question is simply about solving a quadratic equation. We can see this complete equation is quadratic in terms of x. I would highlight this. There is this x square term, there is this x term, and then there is this constant term. The only thing जो हम लोगों ने क्लास 10th में नहीं देखा था वो है सिग्नम. और जैसे आप सिग्नम पढ़ते हैं आप ये समझ रहे हैं कि इस कंप्लीट इक्वेशन में जब तक मैं ये सिग्नम को डिकोड नहीं करूंगा तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा. अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है. मतलब आपको सिग्नम को समझना पड़ेगा सर. तो सिग्नम को समझना है तो वो सिग्नम की वैल्यू क्या होती है, या तो -1, 0 या 1, और कंप्लीटली वो किस पर डिपेंड करती है, उसके इनपुट पे. सिग्नम का इनपुट कौन है, x² -4. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वैल्यू निगेटिव है, 0 है या पॉजिटिव है. तो सिंस देयर इज अ x तो ये तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x अननोन है तो वैल्यू निगेटिव, 0, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है. उसको डिकोड करने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग साइंस की मेथड का यूज करते हैं. लेट्स से ऐसे कुछ टाइप का हम लोगों ने साइंस की मेथड डेवलप किया. x² -4 के रूट्स आप जानेंगे, एक -2 आता है और एक 2 आता है. तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं. ये हमने किसके रूट निकालने, सिग्नम के इनपुट को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू साइंस की मेथड ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा. मतलब बहुत सिंपल है कि इस पार्ट में है ना, ये वाले पार्ट में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, और जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तब सिग्नम अपना वैल्यू, मतलब यहां पे मैं आपको समझा दूं कि सिग्नम की जो वैल्यू रहेगी वो 1 बन जाएगी. यहां पे भी पॉजिटिव है, मतलब सिग्नम का जो वैल्यू है फिर से क्या बन जाएगा, 1. और यहां अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू निगेटिव बन रही है. दैट्स द रीजन कि सिग्नम ऑफ x² -4 इस केस में क्या वैल्यू देगा, -1. वंस यू डू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट तो आगे इसका सॉल्यूशन जो है वो उतना मुश्किल नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका सिग्नम है उसकी बस वैल्यू फीड करना है. तो जैसे ये पूरे सिग्नम की वैल्यू यहाँ 1 आई है तो 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आगे में आपको क्या दिख रहा है, +6 = 0. सेम यही इक्वेशन यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली. और यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, x² -5, और ये वैल्यू सिग्नम की वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड हियर +6 = 0. तो अब तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया जहाँ पे आपको 3 क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है. जैसे कि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते टाइम पे आप फैक्टर्स देख पा रहे हैं, -2 और -3, जिसका एडिशन क्या होगा, -5. और फैक्टर्स के ऑपोजिट रूट आते हैं, तो यही सेम रूट आपको इस ब्रांच में भी दिखाई देंगे. मैंने कहा ब्रांच वाइज, मतलब आपकी ये ब्रांच कहती है कि x की वैल्यू -2 से कम होनी चाहिए, बट आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू -2 से बड़ी आई है, तो दोनों की दोनों वैल्यू यहां से रिजेक्ट हो जाएगी. यहां पे आप लोग कह रहे हैं कि देखिए जो x की वैल्यू है वो 2 या 3 होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यूज को सिलेक्ट किया है. 2 से बड़ी, 2 के बारे में हमने बात ही नहीं किया. ओके, दिस इज लाइक 2 से बड़ा. तो 2 से बड़ा कौन है, 3. इसका मतलब ये 2 जो है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा. यहां पे अगर आप चेक करें तो क्या वैल्यू आएगी, है ना, इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 और 3. इसका मतलब इसके रूट्स आएंगे -2 और -3, और दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे. उसका कारण है आपकी ये ब्रांच. ब्रांच कहता है कि -2 और 2 के बीच में नंबर्स चाहिए, ना ही -2 चाहिए ना ही -3 चाहिए. इस बीच का तो कोई नंबर यहां जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये सारे रूट्स रिजेक्ट हो गए. एक बार फिर से टटोलिए, क्या हम लोगों ने सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया. आई स्पोक अबाउट कि सिग्नम को समझना पड़ेगा, और सिग्नम के लिए उसके इनपुट को समझना पड़ेगा. इनपुट का हमें ये कंसर्न होता है कि वेदर यू आर निगेटिव, वेदर यू आर पॉजिटिव, और वेदर यू आर 0. तो एक टास्क यहां पे ये बचा हुआ है नेक्स्ट वाला कि सर देखिए, ऑल्सो वी नीड टू टेक केयर कि ये x² -4 0 भी बन सकता है. ये कब होगा, जब x की वैल्यू प्लस या -2 होगी. ठीक है, और जब ये चीज होती है तो हम लोग समझते हैं कि सिग्नम ऑफ x² -4 ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यानी आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक है वो कैसे बनेगा बेटा, x² -5x टाइम सिग्नम का वैल्यू 0 प्लस 6 का वैल्यू कितना, 0. सो इट टर्न्स आउट टू बी x² + 6 का वैल्यू 0.
अब ये तो भाई पॉसिबल है ही नहीं, है ना। क्यों पॉसिबल नहीं? ऑब्वियसली 6 में कोई नॉन निगेटिव नंबर ऐड करके आप 0 जनरेट कर ही नहीं सकते हो। दैट मीन्स ये जो पॉसिबिलिटी आपने पकड़ी, ये पॉसिबिलिटी को भी डिनाई करना पड़ेगा। तो जितनी भी कोशिशें हमने की उसमें एक ही कोशिश वो सक्सेसफुल रही, एंड दैट वैल्यू इज 3। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है क्या निकल के आया? x = 3। ओके, थैंक यू।